इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामलात जो हैं वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से कुल-कुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर किसी किस्म का ज़ाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक़्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे। इंडियन मीडिया तो पहले ही इस तरफ स्टोरी को लेके जा रहा था कि ये बम धमाका है और दहशतगर्दी और इसके पीछे पाकिस्तान है। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद ये बात तकरीबन फाइनल हो गई है कि इंडिया इस मामले को पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश करेगा और उसके लिए तैयारियां जारी हैं। जाहिर है पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को देख रहा है और इसी दौरान इंडिया की फौज तो पहले ही बॉर्डर पे है। गुजरात तो खबर आई 3 ISS के इन्होंने दहशतगर्द पकड़ दिए। आज के दिन ये अटैक हो गया, आज के दिन RDS पकड़ा गया, आज के दिन उन्होंने गाड़ी के पिछले मालक अगले मालक पुलवामा से, और मजे की बात 3 पकड़े जाने वाले मुसलमान। जिस गाड़ी का सिलेंडर फटता है उसका जो बेचने वाला, लेने वाला और आगे वाला तीनों मुसलमान, और फिर वो कश्मीर वाली साइड जा रहा है, पुलवामा वाली साइड। मतलब रिवाज जी कितने कोइंसिडेंस हो रहे हैं, मतलब कि आप देखें ना, एक दिन में भर भर के काम हो रहा है, मुसलमान ही हर नाम में आ रहे हैं और मरने वालों में मेजोरिटी हिंदुओं की आ रही है। ये क्या हो रहा है रिवाज जी? मैं तो कुछ बात नहीं। जो अटैक हुआ है उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की स्टेट को फौरी तौर पर जो है ट्विटर के जरिए या किसी जरिए अफसोस का इजहार करना चाहिए था। और इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के अटैक्स को जब तक आप ये नहीं जताएंगे कि आप उसमें शामिल नहीं है और आपको इस तरह की बातों में अफसोस है, तो यकीनन दूसरी तरफ एक गलत मैसेज ही जाएगा। बहरहाल मासूम लोगों की जाने गई हैं और पाकिस्तान को इसके ऊपर ऑफिशियली जो है वो जरूर मैसेज जो है देना चाहिए भारत को, और ये ताकि उनको लगे कि हम उनके साथ हैं और हम इन चीजों को रोकने में भी उनके साथ हैं। लेकिन भारत, पाकिस्तान ने भी अपनी फौज को तैयार रहने का कह दिया और तीनों पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, उन तीनों को हाई रेड अलर्ट है। और इस वक्त जो नोटम जारी किया है वो लाहौर के और उसके, और इससे पहले ये इसकी टाइमिंग देखें इस वाक़ये की, और इंडियन मीडिया जिस तरीके से और उसकी मखसूस कुछ जो नामी गिरामी एंकर्स हैं जिनका नामे नामी तो नहीं है, क्योंकि उनका नामे नामी जो है वो तो खासा मुतासर हो चुका है एक बाइस्ड किस्म की रिपोर्टिंग की वजह से, और उनके कुछ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, कुछ रिटायर्ड जर्नल हैं, जनरल चिश्ती जैसे बाकी कुछ किरदार जो हैं, उन्होंने फौरी तौर पर मलबा जो है वो सारा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। पाकिस्तान बार बार FIR में पाकिस्तान का नाम, ब्लेम, पूरा मीडिया ये वो, तो इस बार उनके पास थोड़ा सा अपना कैरेक्टर ठीक करने का और पास्ट की गलतियां ठीक करने का मौका है। जैसे वो आराम आराम से जा रहे हैं। अब ये क्या सिग्नलिंग है मुझे दिखाएं? सलमान ने की थी, नदीम को बेची, नदीम से फलां को की, फलां को की। ये सिग्नलिंग है रबाई जी। सुबह 3 दहशतगर्द वहाँ पे एक टेररिस्ट जो प्लॉट था वो वहाँ पे उसको रिवील किया वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, और बताया कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, जो रेडिकलाइज्ड हुए, जिन्होंने प्लान किया किसी इंटर स्टेट टेररिज्म का, वो भी खबर सामने आई। मगर इसके साथ साथ ये एक बड़ा ब्लास्ट होता है दिल्ली में, और ये सबको हिला के रख देता है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को भीषण ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट एक चलती हुई कार में हुआ, जिसकी चपेट में कई अन्य गाड़ियां आ गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली में इतने बड़े हमले के बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। इस हमले के तुरंत बाद अमित शाह घटनास्थल पर पहुंच के जायजा लिया है। इस हमले को जड़ से खंगालने के लिए भारत की अनेकों बड़ी एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई। इतने बड़े हमले के बाद अनेकों देश ने मृतकों के लिए शोक जताई है, पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान मीडिया में खलबली तेज हो गई। पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत सरकार जानबूझ के, वहाँ की मीडिया जानबूझ के हमारे मुल्क को घुसेड़ रही है। पाकिस्तानियों सुन लो, अगर इस बार कोई सबूत मिल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। शाह को तुरंत एक्शन में आता देख पाकिस्तानियों को डर लग रहा है। पाकियों को लग रहा है कि जिस तरह से भारत की बड़ी एजेंसियां इस घटना को खंगाल रही है, कुछ न कुछ सबूत निकाल के ही मानेगी। यानी 100% चांस है कि भारत हमें ठोकेगा।
वो लाहौर के और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, और कसूर बॉर्डर है, सियालकोट बॉर्डर है, उसके बाद कश्मीर का बॉर्डर है, तमाम एरिया में हाई अलर्ट है। फ़ज़ाई हदूद बंद की है पाकिस्तान ने कुछ घंटों के लिए, ताकि वहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकें। हमारी फ़ज़ाइया अपनी तैयारी भी चेक करना चाहती है, ज़मीनी फ़ौज भी तैयार है, और राजस्थान और गुजरात की तरफ से अगर इंडिया ने अपनी नेवी के ज़रिए या एयरफोर्स के ज़रिए अगर कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। और इसकी वजह ये आज नाम लगाने के बजाय जो सबूत हैं वो लेकर दुनिया के सामने रखें, और अगर हमारे ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं तो हम हरगिज ये नहीं कह सकते कि ये तमाम की तमाम चीजें या ये तमाम अटैक जो है वो भारत करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ हमारे बिगड़ते हुए रिश्ते जो हैं या बिगड़ चुके रिश्ते जो हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं कि जो अटैक्स यहाँ पर चल रहे हैं टीटीपी के, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो बजाय इसके कि अपने बॉर्डर्स की तरफ देखा जाए, अपने पड़ोसियों की तरफ देखा जाए जो इस वक्त परेशानी का शिकार है, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं गया जिससे कि अफसोस जताया गया हो कि दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के स्टेट को फौरी तौर पर जो है ट्विटर के जरिए या किसी जरिए अफसोस का इजहार करना चाहिए था। और इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के अटैक्स को जब तक आप ये नहीं जताएंगे कि आप इसमें शामिल नहीं है और आपको इस तरह की बातों में अफसोस है, तो यकीनन दूसरी तरफ एक गलत मैसेज ही जाएगा। बहरहाल मासूम लोगों की जाने गई हैं और पाकिस्तान को इसके ऊपर ऑफिशियली जो है वो जरूर मैसेज जो है देना चाहिए भारत को, और ये ताकि उनको लगे कि हम उनके साथ हैं और हम इन चीजों को रोकने में भी उनके साथ हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है और किस तरह से इस अटैक को या इस इंसिडेंट को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। मतलब ये है कि वो इंजर्ड ऐसी हालत में नहीं थे कि वो अपने बारे में कुछ बता पाए। सिचुएशन बहुत खराब है और बहुत ही जैसे बोलते हैं कि खराब वाकया है। अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है। हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है सोर्सेस से वो ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ने ये क्लैरिटी नहीं दी है। इंफॉर्मेशन अभी तक गवर्नमेंट ने तो क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन हमें जो सोर्सेस से मिल रही है कि टेरर अटैक लग रहा है। इसमें जो इंजर्ड हैं, जो लिस्ट आई है उनका नाम है शाइना परवीन, डॉटर ऑफ मोहम्मद सैफुल्लाह, हर्षुल सन ऑफ संजीव सेठी, शिवा जायसवाल, मिस्टर समीर, और फिर जोगेंद्र, भिवानी शंकर, गीता, विनय पाठक, पप्पू, विनोद, शिवम झा, मोहम्मद शाहनवाज, फिर अंकुश शर्मा, अशोक शर्मा, मोहम्मद फारूक, तिलकराज और कुछ अननोन लोग हैं। एक और मोहम्मद सफवान, मोहम्मद दाऊद और किशोरी लाल। सो द पॉइंट इज कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि इससे पहले भी देखें ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं, हु फंड्स देम, कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं। ये कोई नौकरी तो नहीं करते या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं। इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है। मतलब चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सारा असला छोड़ गया, इनके पास वो भी असला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अफगान तालिबान ने। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स भी इनके पास रिसेंटली सुने आए हैं। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए कराता है, आप कह रही हैं कि नहीं पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दे दो।